तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो के अंदर में। और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मार्शल यूनिवर्स का सीजन 7। जी आप लोगों को पता होगा कि सीज 5 के साथ में भी हुआ था, लेकिन सीज 6 फुल तबाही भरा था। तुम लोगों ने अभी तक ऑलमोस्ट उसके सभी के सभी एपिसोड्स को तो देख ही लिया होगा, मैं आशा करता हूँ। और जिन लोगों ने भी नहीं देखा जाके देख लो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। जहाँ तक बात रही एक्सप्लेनेशंस की, तो सीजन 6 जिस तरीके से ख़त्म हुआ है और उसे एक्सप्लेन करने का मूड नहीं है, क्योंकि सभी लोग ऑलमोस्ट देख ही चुके हैं, उसमें इंटरेस्ट भी खो चुके हैं, जिस वजह से हम लोग चाहते हैं कि सीज 7 की स्टोरी को हम लोग कंटिन्यू करें। बेसिकली हमारा ये जो एक्सप्लेनेशन है, हम लोग इसे डायरेक्टली नॉवल से अडेप्ट करने वाले हैं। हाँ, हमें पता है कि डोंगवास के अंदर की जो स्टोरी है वो नॉवल से डायरेक्टली अडेप्ट नहीं की जाती, उसे चेंज करके दिखाया जाता है। जिस वजह से अगर तुम लोग हमारे इस नॉवल एक्सप्लेनेशंस को देखते हो, फिर भी तुम्हें एस्टिमेट रहेगा कि सीज 7 के अंदर की स्टोरी किस तरीके से हो सकती है। एंड मे बी अगर उसके अंदर में थोड़ा सा वो मिर्च मसाला मिला के फिर से दिखाएं, जैसे कि सीजन 6 में दिखाएं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि सीजन 6 से कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, इस बारे में हम लोग अभी और बात करेंगे। तो चलिए आज के हम लोग इस सीजन 7 की स्टोरी को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमें सीजन 6 की एंडिंग के दौरान दिखाया गया कि किस तरीके से वहाँ पे लिंडन से पूछा गया कि तू कौन से सेट में जाना चाहता है सुपर सेट के अंदर में, तो लिंडन ने यहाँ पे स्पेशली हम लोगों के दाऊ सेट को सिलेक्ट किया जस्ट बिकॉज ऑफ वाओ दाऊ। एंड लिंडन के इसी सिलेक्शन के साथ में हम लोग का सीज 6 वहीं पे एंड हो गया। लेकिन एक्चुअली में लोवल्स के अंदर में जब लिंडन ने यहाँ पे वाओ को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद ल्यू टटोंग के साथ में, यही हमारे वोंगेट वाले लीडर के साथ में थोड़ा सा बहस हो जाता है। उस बहस के दौरान वोंगेट के जो एल्डर थे, उन्होंने कई सारी चीजें यहाँ पे सुना दी दाऊ सेठ को। उसने बताया कि तुम इस बारे में ज्यादा चिंता मत करो कि इन फ्यूचर चल के तुम्हारे जितने भी डिसाइपल्स हैं, हम उन सभी लोगों को अपने वैनगेट की तरफ में अट्रैक्ट कर लेंगे। क्योंकि हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि दाऊ सेठ कभी भी उन रिसोर्सेज को पूरा नहीं कर पाएंगे जिनसे वो सभी के सभी स्टूडेंट्स अपनी एबिलिटीज को फुल पीक तक पहुंचा सकें। जब वो देखेंगे कि वैनगेट उनसे बेटर है, तो वो खुद ब खुद ही इस चीज को छोड़कर चले आएंगे। इसके अलावा ल्यू डाउन ने यहाँ पे वर्दाओ को ये भी बताया कि हम लोगों के बीच का जो कंपटीशन होता है, जो कि सभी के सभी सुपर सेट्स के डिसाइपल्स के बीच में होता है, तो उस कंपटीशन के अंदर में हमें पता है कि हमारा ही गेट यहाँ पे डोमिनेट करेगा। तुम्हारा वर्दाओ सेट उसके अंदर में बिल्कुल भी नहीं टिक सकेगा। इन सभी बातों को सुनकर वर्दाओ एक टाइम के लिए टेंशन में आते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स वैनगेट जो है वो उनसे बेटर है, जिस वजह से उसके मन में हल्का सा शक तो हो रहा था कि हाँ, इन फ्यूचर इन चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन वो स्टिल यहाँ पे अपने मन को शांत करता है। चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा खराब थे, फिर भी उसने अपने मन को शांत करके बोला कि वो हमारी प्रॉब्लम होगी, उस बारे में हम समझ लेंगे, तो तुम्हें इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ऐसा कहने के बाद सबसे पहला जो ऑप्शन था वो हम लोगों के दाऊ सेट को मिला कि वो जितने भी डिसाइपल चाहे उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस वजह से इन लोगों का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। वर्दाओ ने यहाँ पे सिंपली सभी डिसाइपल्स को बोल दिया कि हमारा दाऊ सेट उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन स्टिल जो भी चाहे वो हमें ज्वाइन कर सकता है। जो लोग भी चाहते हैं हमें ज्वाइन करना, वो अपनी पावरफुल ऑराज को वहाँ पे रिलीज करें, जिसके बाद हम लोग उन्हें सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसा कहने के बाद ही वहाँ पे कई सारे डिसाइपल्स ने, ऑलमोस्ट आधे के आसपास, उन सभी लोगों ने अपनी ऑरा को वहाँ पे रिलीज करने लगे ताकि दाऊ सेट उन्हें सिलेक्ट कर सके। जिसके बाद भी यहाँ पे दाऊ सेट इतनी आसानी से उन्हें सिलेक्ट नहीं करता, बल्कि वर्दाओ ने एक बार हाथ हिलाया, जिसके बाद वहाँ पे पहाड़ों के ऊपर में थोड़े से करंट्स टाइप के कुछ अपीयर हो गए, जिसके अंदर में शायद से कुछ ग्रेट एल्डर्स थे जो कि वर्दाओ से भी ज़्यादा पावरफुल होंगे। उस तरीके के कुछ थे जिन लोगों ने यहाँ पे स्लिट करना स्टार्ट किया। उसके अंदर से कुछ लाइट पिलर्स आते हैं, एंड जिन लोगों ने भी अपनी ऑरा को रिलीज की थी उन लोगों के ऊपर में आ जाता था। जो भी कल्टीवेटर के ऊपर में ये लाइट पिलर अपीयर होता, मतलब उन लोगों को ऑफिशियली दाऊ सेट के अंदर में सिलेक्ट कर लिया गया है। इस चीज को देखकर यहाँ पे सभी लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए, क्योंकि सभी लोग वहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहे थे। इसी बीच हम लोगों का मोलिंग एंड उसका ग्रुप, हाँ, यहाँ पे उसके साथ में जो 2 और कल्टीवेटर्स थे वो जिंदा है नॉवेल्स के अंदर में। वो लोग थोड़े से टेंशन में थे कि वो लोग कहीं दाऊ सेट में ना जा पाएं, क्योंकि लिंडन तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है दाऊ सेट के लिए, एंड वो लोग भी चाहते थे कि वो लोग लिंडन के साथ में जाए, लेकिन चांसेस कम थे। तभी सडनली उनके ऊपर में भी वो पिलर अपीयर हो जाता है, जिसके साथ ही मोलिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि वो फाइनली दाऊ सेट को सिलेक्ट कर चुका है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे मोलिंग ही नहीं, क्योंकि इसके साथ में और भी कुछ कल्टीवेटर सिलेक्ट हुए थे, जो कि थे एक्चुअली में हम लोगों की ल्यू बाय, मू हंगलिन, जी हाँ, यही वो हॉट ब्यूटी, इसके साथ ही यानसिन, पता नहीं इसका क्या होगा, लेकिन डोंगाज में तो खचड़ा हो चुका है, फ्यूचर के बाद में आएंगे। तो वो लौंडा भी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। इसके साथ में और भी कुछ डिसाइपल्स थे, जिसके बाद भी यहाँ पे सू जो कि सिलेक्ट नहीं हुए, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया, एंड वो चिल्लाकर बोलती है हाथ उठाकर ऐसे कि मैं भी दाऊ सेट में ज्वाइन होना चाहती हूँ। और रीज़न तुम सभी लोगों को पता है कि वो क्यों ज्वाइन होना चाहती है।
जिस बीच यहाँ पे जैसे ही एक लाइट पिलर उसके ऊपर में गिरने वाला था, तभी सडनली वहां पर एक पावरफुल अटैक आता है एंड उस लाइट पिलर को हटा देता है। लाइट पिलर को हटाने के बाद ही हमें पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि हम लोगों की 9 हेवन सुप्रीम प्योरिटी पैलेस की एल्डर है। यस, ये वही हॉट ब्यूटीफुल महिला थी जिन्होंने वहां पे वर्दाओ को सिंपली बोला कि इस लड़की को हमारे सुप्रीम प्योरिटी पैलेस के हवाले कर दो, क्योंकि ये हमारे लिए ज्यादा बेटर है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे लिए इतना सा फेवर तो कर ही सकते हो। पर मुझे पता है तुम लोग सोच रहे हो अगर ये लोग इतने बड़े बड़े सुपर सेक्ट के एल्डर्स हैं तो ये इतनी चीप हरकतें कैसे कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर ये औरत बहुत ज़्यादा ही शर्मा रही थी। उस सुंदर महिला की बातों को सुनकर हम लोग का वो थोड़ा सा टेंशन में आया था एंड उसने लिंडन की तरफ में देखा, क्योंकि मोस्ट प्रॉबेबली जितनी भी डिसाइपल्स को उसने सिलेक्ट किया जो कि लिंडन से कनेक्टेड थे, वो सिर्फ और सिर्फ लिंडन की वजह से ही था, जिस वजह से वो यहाँ पर भी इस बारे में लिंडन से परमिशन लेना चाहता था। लेकिन तभी सडनली हम लोगों को उस औरत को दिखाया जाता है जो कि सुरु के सामने आकर ऐसा कहती है कि छोटी बच्ची, ये काफ़ी अच्छी बात है कि तुम अपने लवर के साथ में जाना चाहती हो, लेकिन कल्टिवेशन एक अलग चीज़ होती है एंड उसके साथ में अगर तुम ज्यादा रहोगी तो हो सकता है कि वो इरिटेटेड फील करे, जिस वजह से तुम दोनों की कल्टीवेशन पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है। जिस वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम सबसे पहले पावरफुल बनो, जिसके बाद ही तुम जाके अपने लवर के दिल को जीत पाओगी और इन फ्यूचर में जाकर तुम उसके साथ में मिल भी सकती हो। ऐसा कहकर उस लड़की ने सुरु को वहां पर कन्विंस कर लिया। उस एल्डर की इन बातों को सुनकर यहाँ पे सुरुवु काफ़ी ज़्यादा शर्माता जाती है, लेकिन इसके साथ ही वो कन्विंस भी हो गई, जिस वजह से उसने यहाँ पे इस एल्डर से पूछा कि सिर्फ एक ही शर्त पर कि अगर मेरा भाई सू को मेरे साथ में जा सकता है तभी मैं आपके पैलेस को ज्वाइन करूंगी। इस बात को सुनकर वहाँ पे उस औरत ने साफ साफ बोल दिया कि ठीक है, वो भी ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सुरुवो के जैसी एक टैलेंटेड लड़की उसके हाथों से निकल जाए, क्योंकि उसे भी पता था कि सुरुवो के पास में काफ़ी अच्छी पावर्स हैं, लेकिन स्टिल वो उसे पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाती, जिस वजह से उसके लिए जो भी शर्तें हैं वो सभी चीज़ों को मानने के लिए तैयार हो गई। जब यहाँ पे इस औरत ने सुरुवो को कन्विंस कर ही लिया है तो यहाँ पे भूदाओ का इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं बनता, जिस वजह से यहाँ पे हम लोगों की सुरुवो हल्की सी शर्माती हुई लिंडन के पास में गई एंड वो वहाँ पर ये बताने में हिचकिचा रही थी कि वो एक्चुअली में 9 हेवन सुप्रीम पैरिटी पैलेस को ज्वाइन करना चाहती है। वो इन बातों को बताते हुए बहुत ज़्यादा हिचकिचा रही थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि लिंडन वहाँ पे बुरा मान जाएगा, क्योंकि इतने दिनों से वो लोग साथ में ट्रैवल कर रहे थे, कई सारे फियर्स बैटल्स के अंदर में भी थे, कई सारी गाइडेंस भी मिली, लेकिन स्टिल वहाँ पे वो लिंडन को फॉलो नहीं कर रही है डाउ सेक्ट के अंदर में, जिस वजह से उसे लगा कि लिंडन यहाँ पे थोड़ा नाराज़ होगा। लेकिन लिंडॉन सिंपली उसके इस डिसीजन का मान रखता है। उसने बोला कि ठीक है, तुम जहाँ चाहो वहाँ ज्वाइन कर सकती हो, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसके साथ ही उसने यहाँ पर उसे अच्छी रिगार्ड्स भी दी है। इसके साथ ही वहाँ पर हम लोगों का जो लिटिल मार्टिन, हम लोगों को इसके अंदर में थोड़ा सा एरोगेंस टाइप का नजर आता है। लिटिल मार्टिन ने बोला तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस अच्छे से कल्टिवेट करना, खुद का ध्यान रखना। तुम पिछली बार जिस तरीके से इतना ज़्यादा एरोगेंस होकर कहीं पर भी लड़ झगड़ ले रही थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सुपर सेक्ट के अंदर में तुम्हें संभल के रहना पड़ेगा और वहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए हम लोग भी नहीं होंगे। इस बात को सुनकर वहाँ पे सुरुवो काफ़ी खुश हो जाती है। उसे पता था कि लिटिल मार्टिन कभी भी पोलाइट वे में उसे कोई भी चीज़ समझाते नहीं है, जिस वजह से इस चीज़ से उसे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन इस चीज़ को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई कि किस तरीके से लिटिल मार्टिन उसकी कद्र करते हैं, जिसके साथ वो यहाँ पर हम लोगों की वापस उस एल्डर के पास में जा चुकी थी। इसके बाद ही वहाँ पर बाकी सभी सुपर सेक्ट्स को मौका दिया जाता है अपने डिसाइपल्स को सिलेक्ट करने का, जिसके बाद वहाँ पर ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सिलेक्ट कर लिया था। एंड जब सभी के सभी डिसाइपल्स वहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ पर वू ने अपने हाथों से कुछ सिंबल्स को क्रिएट किया, जिस वजह से एक स्पेस क्रिएट हो जाता है सभी लोगों को टेलीपोर्ट करने के लिए। ये एक्चुअली में यहाँ पे जितने भी पावरफुल सुपर सेक्ट्स हैं वो उन सभी डोमेन्स के ऊपर में अपने सील्स को क्रिएट करके रखे हैं, ताकि जितने भी डिसाइपल्स होंगे वो उन्हें डायरेक्टली अपने सेक्ट के अंदर में ट्रांसफर कर सकते थे। एंड ये सील यहाँ से हमेशा हटता नहीं कि ऐसे ही रहता है, इसे कोई भी पावरफुल एल्डर आके यहाँ पे एक्टिवेट कर सकता है। जहाँ तक बात रही इस डोमेन की, तो ये जो डोमेन था ये अभी भी यहीं पे अनलॉक रहेगा, जिससे सभी कल्टिवेटर्स आ रहे थे, ताकि अगर और भी कुछ कल्टिवेटर्स आएंगे तो उन्हें भी वो लोग यहाँ पे रिक्रूट कर पाएं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स। अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर देख सकता है।